ये एक नया सोचा आया कि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है ये हमास को डिसआर्म करेगी, डी वेपनाइज करेगी। वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। ये जो है वो हमारा काम नहीं है, ये पैलेस्टीनियन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का काम है। हमारा काम पीस कीपिंग है, पीस एनफोर्समेंट नहीं है। तो हम अपनी फोर्स ज़रूर देने के लिए तैयार हैं। असूली प्राइम मिनिस्टर साहब ने फील्ड मार्शल साहब से मशवरा करके ये अनाउंसमेंट की हुई है कि हम देंगे, लेकिन उसका मैंडेट क्या होगा, उसका TOR क्या होगा, उसका टर्म्स ऑफ एक्शन क्या होगा, वो जब तक नहीं होगा वो उस वक्त तक ये फैसला नहीं हो सकता। मेरी इत्तला के मुताबिक अगर यही हुआ कि हमास को रीवेपनाइज करना है, डिसआर्म करना है, तो शायद इंडोनेशिया ने भी इनफॉर्मली, उनके जो मेरे काउंटर पार्ट है, उन्होंने भी अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया। पाकिस्तान गजा फोर्स के लिए फौज भेजने के लिए तैयार है, लेकिन पहले उसके TOR, मैंडेट और किरदार को वाज़ेह तौर पर तय किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमास को गैर मुसल्लह करना फ़लस्तीनी कानून नाफिज करने वाले इदारों के दायरे कार में आता है। पाकिस्तान उसके लिए तैयार नहीं। इसहाक डार ने मज़ीद कहा, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तानी फौजी दस्तों से मुतालिक पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि उसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से तस्लीम शुदा होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल से मशवरा करके फोर्स भेजने का उसूली ऐलान किया। हमास को गैर मुसल्लह करने पर इंडोनेशिया ने भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर अफ़गान अवाम के लिए खाने पीने की चीज़ें और इंसानी इमदाद भेजने का फ़ैसला आज कर लेंगे। Our problem is also not with the Afghanis. हमारा भी मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ है। नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो पाले हुए हैं और उनको पैटर्नाइज कर रहे हैं। These terrorists are not only Pakistan specific. जैसे मैंने कहा कि ये दहशतगर्द पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। Our security becomes paramount. Our lives are more important. तो ब्लड एंड बिजनेस कैन नॉट गो टुगेदर। उनके जितने कॉन्सेप्ट हैं, जो समझता है कि दहशतगर्दी जो सा इज ए वे ऑफ लाइफ, वो सारे हम दुरुस्त कर देंगे। कभी कहें कि नहीं जी ये पाकिस्तानी हैं और यहाँ पे ये हिजरत करके आए हैं और हमारे मेहमान हैं, तो अगर आप पाकिस्तानी है तो हमारे हवाले कर दें। हम इसको जो सा पाकिस्तान के कानून और आपने क्यों रखे हुए हैं? हम जिस तरह आपके अफगान मुहाजिरीन जो आपके, हम कहते हैं ये वापस जाएं, तो आपने अगर रखे हुए हमारे सिटीजन हैं तो प्लीज सेंड देम बैक टू पाकिस्तान। और ये कौन से वो मेहमान हैं जो कि जब पाकिस्तान आते हैं तो उनके पास जो सा रॉकेट लॉन्चर होते हैं, उनके पास क्लशनकोव होती हैं, उनके पास M4 होती है, M16 होती है। ये किस तरह के मेहमान आपने पाले हुए? अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान का दो टोक मुतालबा। कहा, अफगान तालिबान का तर्ज अमल रियासत की तरह होना चाहिए। तालिबान रजीम ने नॉन स्टेट एक्टर्स पाले हुए हैं। तालिबान रजीम फितना खवारिज को पाकिस्तानी कहती है। अगर वो पाकिस्तानी हैं तो उन्हें हमारे हवाले करें। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर पाकिस्तान आते हैं? तालिबान रजीम पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। पाक अफगान सरहदी इलाकों में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। खैबर और वादी तीरा में कोई इंतजामिया नहीं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इस पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ का हिस्सा हैं, जो खुद कुछ हमलों में इस्तेमाल होती हैं। लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ सूबे में घूम रही हैं। अमेरिका में सोशल मीडिया पोस्ट पर बम बनाने का दावा करने वाला अफगान शहरी गिरफ्तार। रियासत टेक्सास से पकड़े गए शहरी का नाम मोहम्मद दाऊद मालूम हुआ है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद दाऊद भी ऑपरेशन अलाइस वेलकम के तहत अमेरिका लाया गया था। उससे पहले वाशिंगटन में फायरिंग करके एक नेशनल गार्ड को हलाक और दूसरे को जख्मी करने के वाक़े में अफगान शहरी गिरफ्तार है। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक डॉक्टर बदर के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुज़ाकरात होंगे। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए आला सतह गुफ्तगू मुतवक्किल। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर T20 सह अफ्रीकी सीरीज का टाइटल अपने नाम किया। श्रीलंकन टीम पहले खेलते हुए आखिरी ओवर में 114 रन बनाकर आउट हुई। कामिल मुशारा 59 रन बनाकर नुमाए रहे।
एक मौके पर श्रीलंका की 94 रन पर सिर्फ एक विकेट गिरी थी, मगर आखिरी 9 खिलाड़ी पाकिस्तानी बॉलिंग के सामने बेबस हो गए। सिर्फ 30 रन का इजाफा कर सके। शाहीन शाफरीदी और मोहम्मद नवाज ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 115 रन का हदफ 10 गेंदों कबल हासिल कर लिया। बाबर आजम एक छक्के और 2 चौकों की मदद से 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ओपनर साइम अयूब ने 6 चौकों की मदद से 36 रन की इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान ने 1 छक्के और 2 चौकों की मदद से 23 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ऑलराउंड कारकर्दगी की बुनियाद पर मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। सदर, वजीर आजम और चेयरमैन PCB की टीम और कौम को मुबारकबाद। लाहौर समेत वस्ती पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी। कई अज़ला में फ़ज़ा अब भी मुसर सेहत। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर्स 273, गुजरांवाला में 227, मुल्तान में 195 और लाहौर में 179 रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि निज़ाम पूरी तरह बेनकाब हो चुका। तमाम आइनी और कानूनी रास्ते अपनाने के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं हुई। अब एहतजाज के सिवा कौन सा आइनी रास्ता रह जाता है। कुछ लोग बातें करते हैं कि PTI एहतजाजी सियासत करती है। इंसाफ मिलता तो PTI एहतजाजी सियासत ना करती। बोले, एक तरफ विफाक पैसे ना होने का कहकर खैबर पख्तूनख्वा का हक नहीं दे रहा, दूसरी जानिब IMF चार्जशीट लगाता है कि 5300 अरब की करप्शन हुई। हमने 5300 अरब का हिसाब लेना है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि नौजवानों से वादा है जदीद सहूलतें फराहम करेंगे। हम वो नहीं जो कहेंगे कि कट्टे और कटियां पालो, मुर्गियां और अंडे बनाओ। नारोवाल में तकरीब से खिताब में कहा कि हम लैपटॉप, जदीद तरीन नेशनल इनोवेशन की जदीद लैब्स बना कर देंगे। जैसे मौका हक जीता है, उसी तरह मौका तरक्की तालीम जीतना है। अपने इर्द गिर्द ऐसी आवाज़ों को रद्द करें जो आपके अंदर नफरत पैदा करें। पीपल्स पार्टी के क़याम को 58 बरस मुकम्मल। 58 साल कबल फौजी हुक्मरान की काबीना से मुस्ताफ़ी होकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तरक्की पसंदों से मिलकर पीपल्स पार्टी कायम की। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा देकर पूरे मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बनाया। मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म बने, आइन दिया, जनरल ज़िया के हाथों तख्ता दार पर हो गए। पार्टी की कमान बेनज़ीर भुट्टो ने संभाली। जनरल ज़िया का मुकाबला किया, 2 बार वज़ीर आज़म बनी। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी डट गईं, दहशत गर्दों के हाथों शहादत पाई। पार्टी की कमान बिलावल भुट्टो ने संभाली। जाले पार्टी का यौम तासीस आज जोशो जज्बे से मनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस से मुल्क भर में 100 से ज़ायद तकारीब से खिताब करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर बानी चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। कहा, पार्टी ने हमेशा जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम करने, इत्तेहाद को फ़रोग़ देने और सियासी अमल को दुरुस्त रास्ते पर रखने के लिए काम किया। पीपल्स पार्टी ने अवामी हुकूक़ की बहाली की जिद्दोजहद की क़यादत की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी मंशूर को उसी तरह आगे बढ़ाती रहेगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार मुल्जिमान को हवालात में रखा जाए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार अफराद को शख्सी जमानत पर रिहा न किया जाए। हवालात में बंद अफराद अदालत से जमानत के बाद ही रिहा होंगे। ट्रैफिक रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वाले 1390 अफराद गिरफ्तार हैं। FBI नवंबर में टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने में नाकाम। 156 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना। 1034 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में 878 अरब रुपए टैक्स वसूली हो सकी। ज़राए के मुताबिक एक दिन में शॉर्टफॉल में तकरीबन 5 अरब रुपए की कमी मुतवक्की है। दिसंबर में टैक्स वसूली का हदफ 1406 अरब रुपए मुकर्रर है। रवा माली साल के पहले 5 माह में टैक्स वसूली 5083 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में 4715 अरब रुपए रही। माली साल के पहले 5 माह में मजमूई तौर पर 413 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना। फिनलैंड का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार में सिफारत खाने बंद करने का फैसला।
वजारत खारजा फिनलैंड के मुताबिक महदूद तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात की वजह से सिफारत खाने बंद करने का फैसला किया। इस्लामाबाद, काबुल, यंगून में फिनलैंड के सिफारत खाने 2026 में बंद कर दिए जाएंगे। सिफारत खानों की बंदिश की वजूहात में इन ममालिक की सियासी सूरत हाल में तब्दीलियाँ भी शामिल हैं। फिनलैंड ने बजट में कमी के बायस 2012 में भी पाकिस्तान में अपनी सिफारती सरगर्मियाँ रोक दी थीं। पाकिस्तान में फिनलैंड सिफारती मिशन को दोबारा 2022 में खोला गया था। सरगोदा के नवाही गांव में मेडिकल तालिबा से ज्यादती, मुकदमा दर्ज, मुलजिम को गिरफ्तार ना किया जा सका। श्रीलंका में तबाही फैलाने के बाद समुद्री तूफान दितवा भारत की तरफ बढ़ने लगा। आज भारत के साहिली इलाकों से टकराने का इम्कान। तूफान के ज़ेरे असर रियासत तमिलनाडु के साहिली इलाकों में शदीद बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, 50 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। इससे पहले श्रीलंका में तूफान दितवा के बायस एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शदीद बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 153 अफराद हलाक हुए, 191 अफराद लापता, 5 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक बहरिया के जहाज सेफ बैनुल-अक़वामी फ्लीट रिव्यू 25 में शिरकत के लिए कोलंबो की बंदरगाह पर मौजूद ISPR के मुताबिक PNS सेफ ने कुदरती आफात से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ की। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों से श्रीलंका के मुख्तलिफ इलाकों में वसी पैमाने पर तबाही हुई। PNS सेफ ने मुतासर आबादी की मदद के लिए इमदादी अशिया श्रीलंकन हुक्काम के हवाले की। पाक बहरिया मुतासर इलाकों में मजीद इंसानी इमदाद फराहम करती रहेगी। पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन का आगाज़। NTMA के मुताबिक श्रीलंका के लिए पहली इमदाद खेप और आर्मी सर्च रेस्क्यू टीम भेजने के इंतजामात मुकम्मल। पहली इमदादी खेप में श्रीलंका के लिए 100 टन पर मुश्तमिल इमदादी सामान भिजवाया जाएगा। आज C-130 तैयारी के जरिए सामान और रेस्क्यू टीम भिजवाने के इंतजामात मुकम्मल। पाक फौज का इराकी फौज के दस्तों के लिए स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग का कामयाबी से इनेकाद। ISPR के मुताबिक ट्रेनिंग का इनेकाद 24 सितंबर से 29 नवंबर तक नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पाकिस्तान में किया गया। ट्रेनीज के तीसरे बैच की ग्रेजुएशन तकरीब हफ्ते को मुनक्किद हुई। तकरीब में पाक फौज और इराक के अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। दोनों ममालिक के दस्तों ने ट्रेनिंग के दौरान गैर मामूली पेशा वराना सलाहियत, अमली महारत और लगन का मुजाहरा किया। तरबियती प्रोग्राम का मकसद इंसदादी दहशतगर्दी की सलाहियतों में इजाफा, हरबी मशकों और मुश्तरका मिशन प्लानिंग को बेहतर बनाना था। तमाम तरबियती अहदाफ कामयाबी से हासिल कर लिए गए। इसराइली फौज की गाजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी हमले। खान यूनिस में ड्रोन हमला, 2 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद। 10 अक्टूबर को के गजा जंगबंदी माहिदे के बाद से इसराइली फौज 350 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी है। दूसरी जानिब गजा में तबाहशुदा इमारतों के मलबे से 2 और फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। 2 साला जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 70,000 से ज़ायद। फ़लस्तीनियों से यकजहती के आलमी दिन पर लंदन में हज़ारों अफराद की रैली। गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाइड पार्क से वाइट हॉल तक मार्च किया। मुजाहिरीन के इसराइल मुखालिफ और फ़लस्तीनियों के हक में नारे। मुजाहिरीन का हुकूमत से इसराइल को असलहा फ़रोख्त रोकने का मुतालबा। आलमी बरादरी से गजा में इमदाद की रसाई मुमकिन बनाने का भी मुतालबा किया। फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती के आलमी दिन पर अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहरियों का कत्लेआम, बार बार बेघरी, इंसानी इमदाद में रुकावट डालना नाकाबिले कबूल है। तमाम फरीक हालिया जंगबंदी की मुकम्मल पाबंदी करें। इंसानी इमदाद गजा में बड़े पैमाने पर दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। फ़लस्तीनी सरजमीन के गैर कानूनी कब्जे के खात्मे का मुतालबा करता हूँ। 2 रियासती हल की जानिब नाकाबिले वापसी पेशरफ्त का मुतालबा दोहराता हूँ। सीनियर अमरीकी हुक्काम आज फ्लोरिडा में यूक्रेनी हुक्काम से मुलाकात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी वफ़द में शामिल होंगे। रूस यूक्रेन जंगबंदी के माहिदे पर बातचीत होगी।
कैथोलिक मसीहों के मजहबी पेशवा पोप लियो ने इस्तांबुल के मशहूर 6 मीनारों वाली नीली मस्जिद का दौरा किया। पोप लियो एहतरामन जूते उतारकर मस्जिद में दाखिल हुए और कदीम मस्जिद की तज़यीन और आराइश को सराहा। पोप लियो तुर्की के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। ऑस्ट्रेलिया मसनूई जहानत के दौर में बच्चों पर सोशल मीडिया पाबंदी लगाने वाला पहला मुल्क बन गया। 10 दिसंबर से सोशल मीडिया कंपनीज इस बात की पाबंद होंगी कि ऑस्ट्रेलिया के 16 साल से कम उम्र बच्चे इन प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट्स ना बना सकें। हुकूमत का कहना है कि कानून बच्चों को ऐसे एल्गोरिथम से बचाने के लिए हैं जो उन्हें नुकसानदेह मवाद दिखाते हैं। बरतानवी ड्रामा निगार टॉम स्टॉपर्ट 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। टॉम स्टॉपर्ट ने अपने ड्रामा शेक्सपियर के लिए ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब अवार्ड नाम किए। टॉम स्टॉपर्ट को थिएटर और अदबी खिदमात के एतराफ़ में 1997 में सर का खिताब दिया गया था। सऊदी अरब 2026-2027 के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल का रुकन बन गया। लंदन में हुए इंतखाब में सऊदी अरब के हक में 142 वोट डाले गए। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि कामयाबी समुद्री ट्रांसपोर्ट के लिए सऊदी विजन 2030 के तहत तरक्की के हदफ का नतीजा है। लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के आखिरी रोज़ पाकिस्तान के स्टार बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने वर्ल्ड गोल्ड बैंटम वेट का टाइटल अपने नाम किया। मुकाबले में उन्होंने थाईलैंड के बॉक्सर जिक्राफत को शिकस्त दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बॉक्सर मोहम्मद वसीम को टाइटल जीतने पर मुबारकबाद कहा। मोहम्मद वसीम ने मुल्क को कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कराची में जारी सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल के दूसरे रोज सकाफती स्टॉल्स तवज्जो का मरकज रहे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित के 100 से ज़ायद स्टॉल्स पर शहरियों का रश रहा। लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। सूबाई वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह का कहना है कि सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल में कारोबारी हजरात के हुनरमंद ख़वातीन से बराह रास्त राब्तों ने मिडलमैन का किरदार ख़त्म कर दिया। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 30वें रोज़ माली के डांसर्स पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। प्रेजेंटेशन देने वाली माली के फनकार लसीना कौन ने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के इनेकाद को बेहतरीन करार दे दिया। और पाकिस्तान आइडल 2025 के गाला राउंड में 16 उभरते सितारों में शामिल मेहताब अली का ताल्लुक गोचकी से है। मेहताब अली का कहना है कि गाने का शौक उन्हें अपने वालिद को देकर हुआ। बड़े प्लेटफॉर्म पर नामवर गुलकारों के सामने परफॉर्म करना ख्वाब था। मेहताब के वालिद का कहना है कि जब वो मकामी तकरीबात में परफॉर्मेंस करने के लिए जाते थे तो मेहताब मना करने के बावजूद उनके साथ जाता। घर में बुलंद आवाज़ में गुनगुनाना और रियाज करना मामूल था।